क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एयरलाइन हर क्वार्टर लॉस रिपोर्ट करते हैं तब भी इनकी फ्लाइट्स फुल स्विंग में कैसे चलती हैं? अगर लॉस हो ही रहा है तो फ्यूल, सैलरी, ऑपरेशन, एयरपोर्ट फीस का पैसा कहां से आ रहा है? वेलकम टू डे 2 ऑफ इस सीएफए फॉर यू सीरीज। आज का कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग, प्रॉफिट और कैश फ्लोस का। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अकाउंटिंग में रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब सर्विसेज डिलीवर हो जाती है, चाहे पैसा मिले या ना मिले। अब एयरलाइन का एग्जाम्पल ले लो, आपने मार्च में सितंबर की फ्लाइट का टिकट बुक करा। अब यहाँ पर कंपनी को कैश तो मार्च में मिल गया है, बट वो सर्विस आपको सितंबर में देगी, तो टेक्निकली कंपनी सितंबर में ही अपना रेवेन्यू बुक करेगी एंड मार्च से सितंबर तक आपका ये पूरा कैश एयरलाइन के पास पड़ा रहेगा, जिसको यूज करेगी वो फ्यूल, सैलरी, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए। इसी बीच अकाउंटिंग प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंस भी होते हैं, जैसे डिप्रीसिएशन। यहाँ पर सिर्फ किताबों में प्रॉफिट डाउन होता है, एक्चुअल में आपका कैश कंपनी से बाहर नहीं जाता। या फिर प्रोविजन, जो आप फ्यूचर खर्चों के लिए पैसा अलग निकालते हो। यहाँ पर किताब में खर्चा डल रहा है बट कैश कंपनी से अगेन बाहर नहीं जा रहा है। तो एयरलाइन का बिजनेस मॉडल ही एडवांस कैश फ्लोज पे बेस है। जब तक एडवांस बुकिंग्स आती रहेंगी, पैसा कंपनीज के पास पहले आ जाएगा एंड उसका एक्सपेंस बाद में रिकॉर्ड होगा। इसीलिए कैश फ्लो का एनालिसिस बहुत क्रूशियल हो जाता है और आप जब भी किसी एविएशन कंपनी को एनालाइज करो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को जरूर देखो। अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके सीएफए का एक सब्जेक्ट है, उसका पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।